कॉल किया? मिसेस दीक्षित? जी, मे आई नो हू आई एम स्पीकिंग विद? क्यों, आपके हस्बैंड ने मेरा नाम अपने फोन में सेव नहीं किया? एक्सक्यूज मी? अगर आप दोनों को भी एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता है तो आप दोनों उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। और इस लाइफ के टेस्ट में यू बोथ विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स जो पढ़ा है वो रिवाइज करते हैं उसे पक्का बनाने के लिए, वैसे ही शादी को पक्का बनाने के लिए हमें बीच बीच में खुद को ही याद दिलाना पड़ता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपकी मदर बहुत परेशान थी आप दोनों के लिए। इज शी फाइन नाउ? क्या माँ? वो यहाँ आई थी मुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि वो ये सब के बारे में जानती हैं। मैं उनसे बात करूंगा, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। दैट्स फाइन। अरे तू क्या कर रही है? आना बैठ। ये ना मैं रेसिपी देख रही थी तेरे लिए, पनीर लबाबदार। अच्छा लगेगा तुझे। हाँ, और पूरे दिन किचन में खड़े रहेगी और फिर पैरों में दर्द होगा। अपने पैरों पर तरस नहीं आता क्या तुझे? और बड़े दिनों से तूने पैर दर्द की शिकायत नहीं की है। शिकायत कैसी करूंगी? अगर दर्द हो तो शिकायत करूंगी ना। तू खुश है ना तो मैं खुश रहती हूँ। दर्द वर्द सब कुछ उड़नछू हो जाता है। हाँ, जानता हूँ, सब उड़नछू हो जाता है। चल पैर दे, दबा देता हूँ। तो ठीक कह रही है माँ, आजकल खुश रहता हूँ और सोनाक्षी को भी खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने उसे एक प्रॉमिस बैंड गिफ्ट किया, इस प्रॉमिस के साथ कि हमेशा उसे समझने की कोशिश करूंगा और हमेशा उसका साथ देने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ? अच्छा लगा बेटा, और तसल्ली भी मिली दिल को कि मेरा देव बदला नहीं है, अभी भी अपने सारे सुख दुख माँ से बांटता है। ऐसे ही रहना बेटा। आपकी मदर बहुत परेशान थी आप दोनों के लिए। वो यहाँ आई थी मुझसे मिलने। क्या प्रॉब्लम है ये जानने के लिए। हाँ, एक और बात है माँ, मैंने बताया नहीं तुझसे, हम एक थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, मैं और सोनाक्षी। थेरेपिस्ट मतलब कोई डॉक्टर? हाँ माँ, डॉक्टर है लेकिन अलग तरह की डॉक्टर है। सिर्फ बातचीत करके, एक्सपर्ट एडवाइस देके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। मतलब सोनाक्षी को तुझसे कोई प्रॉब्लम थी? उसने कहीं शिकायत तो नहीं की ना उस डॉक्टर से? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे बारे में ऐसे कोई शिकायत नहीं करती है, बल्कि मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। और उस डॉक्टर ने हमारी काफी हेल्प की है एक दूसरे से खुल के अपने दिल की बात कहने में। ना वो तुम दोनों को जानती है ना तुम दोनों उसे अच्छे से जानते हो। इससे अच्छा तो ये होता कि बच्चे अपनी सारे प्रॉब्लम, अपनी सारी उलझने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ या अपने माँ बाप के साथ बांटे तो वो सुलझाए जा सकते हैं। देख माँ, जैसे तेरे पैर के छाले सिर्फ मुझे दिखाई देते हैं, तुझे नहीं, वैसे ही एक कपल की प्रॉब्लम भी ना उन्हें नहीं दिखाई देती, ना ही उनके जानने वालों को, किसी तीसरे आदमी को दिखाई देती, और वही सही एडवाइस भी दे सकता है। अच्छा एक बात सच सच बता, मैंने सुना है कि ऐसे डॉक्टर ना दिमाग की बीमारी की दवाई देते हैं। ऐसे कोई दवाई ववाई तो नहीं दी ना तुझे? नहीं माँ, कोई दवाई नहीं दी है, उसकी एडवाइस ही उसकी दवाई है। और तुझे कोई भी बात पूछनी हो ना तो मुझसे आकर पूछ। और हाँ, सोनाक्षी और मैं अब खुश हैं।
आप उस आदमी को जानती थी जिसने आपको मैसेजेस भेजे थे? नो सर। और इसे पहचानती हैं? हाँ, ये उसी कैफे में आता था जहाँ पर मैं अक्सर अपने फोटोशूट के लिए जाती थी। He is a pervert. इससे पहले भी कई लड़कियों को स्टॉक करने और उन्हें परेशान करने का रिकॉर्ड है इसका। आप बहुत लकी हैं कि इससे पहले ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। साइबर क्राइम ब्रांच वालों ने इसको इसके घर में ही अरेस्ट कर लिया। पूरे 500 पिक्चर्स निकले हैं आपके इसके घर पे। ये लीजिए आपके घर की चाबी। इसने खुद कन्फेस किया है कि ये चाबी इसने आपके बैग से चुराई थी। फिलहाल तो वो हमारी कस्टडी में है और आप सेफ हैं, पर आगे से केयरफुल रहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई प्रॉमिस, मैं सोशल मीडिया से अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे पर्वर्ट्स की वजह से क्या तुम अपनी लाइफ जीना छोड़ दोगी? अगर ऐसा करोगी तो उनकी जीत होगी और तुम्हारी हार। एंड आई एम श्योर मेरी बीवी हारने वालों में से नहीं है। बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, किसे मैसेज करना है किसे नहीं। और पोस्ट डालने से पहले प्लीज एक बार जरूर सोच लेना कि वो ठीक है या नहीं। सॉरी। थैंक्स टू यू। तूने बोला था ना कि पुलिस के पास चले जाओ। हाँ, तो हम गए एंड स्टॉकर से पहले कि कोई बड़ा नुकसान करता, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। थैंक्स टू यू यार। नहीं नहीं, अच्छा हुआ उसने कुछ और ज्यादा किया नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है या नहीं, कि तुम खुश हो या नहीं। और ये लोग जो फिल्टर लगा के चीजें पोस्ट करते हैं ना ऐसे अकाउंट्स पे, उनकी लाइफ कोई खूबसूरत नहीं होती, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। एलिना वो नहीं है जिसने एक फोटो अपलोड किया और उस पे लाइक्स आ गए तो तुम उससे पहचानी जाओगी, नहीं ना। तुम्हारी पहचान उनसे है जो तुम्हें जानते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं, केयर करते हैं, है ना? या सोना, यू आर राइट। आई विल बी केयरफुल। अच्छा ठीक है, अब इस टेंशन को ना अपने माइंड से लॉग आउट कर लेना और अच्छे से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय। मुंह धोने के लिए डालना है, मुझे देखना है इसने सब कुछ खाया कि नहीं। ये तो मैंने भेजा था, ये कहाँ से आया? हेलो, कौन? आपने कॉल किया? आप कौन? आप मिसेस दीक्षित? जी, मे आई नो हू आई एम स्पीकिंग विद? क्यों, आपके हस्बैंड ने मेरा नाम अपने फोन में सेव नहीं किया? एक्सक्यूज मी? सॉरी, बेकार में ही आपको परेशान किया। हाय, आई एम संजना। अभी देव सर की कंपनी ज्वाइन की है। इतना लेट फोन करने के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली कल सुबह 11 बजे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग फिक्स हुई है, यही देव सर को बताना था। आप प्लीज मेरा मैसेज उन तक पहुंचा देंगी? आप ये मैसेज भी कर सकती थी ना? क्या मैं मैसेज भी तो कर सकती थी। सॉरी। मैं देव को बता दूंगी। थैंक यू। एक मिनट, मुझे एक और बात बोलनी है, लेकिन
देव सर से नहीं, आपसे कहना था। मुझसे? हाँ, ये कहना था कि यू आर अ फैंटास्टिक कुक। आज देव सर के साथ लंच किया था ना, एंड टोफू वाज सो यमी। बातों बातों में तो मैं सारा ही टोफू खा गई और अपनी दाल मखनी और लच्छा पराठा देव सर को दे दिया। बट नो रिग्रेट्स, क्योंकि कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप टोफू भेजे ना, तो प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज देना मेरे लिए। आई होप आई एम नॉट आस्किंग फॉर टू मच। गुड नाइट। थैंक यू, बाय। Ready to sleep? आज बच्चों को लंच बहुत पसंद आया। तुम्हें कैसे लगा? अच्छा था, टेस्टी था। ना टोफू? यम्मी, बहुत अच्छा था। थैंक यू। झूठ क्यों बोला देव ने? मैंने उन्हें एक लड़की के साथ देखा और वो मीटिंग ना फॉर्मल नहीं लग रही थी। कहीं वो लड़की तो बड़ा तूफान नहीं है? कंफर्ट लेवल तय होता है ट्रस्ट लेवल पे। अगर एक दूसरे के लिए कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, फेथ ना हो, तो रास्ते के छोटे पत्थर से भी पैर डगमगाने लगते हैं। मैं देव को किसी तरह डाउट नहीं करना चाहती, पर संजना के बारे में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? What's going on? देव कहाँ गया इतनी जल्दी? ऑफिस तो नहीं चला गया? गुड मॉर्निंग। तुम जॉगिंग करते करते यहाँ तक पहुंच गए? कोई शक? वैसे फिटनेस का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। अब लाइफस्टाइल ऐसा है, फिट नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा। वैसे भी मुझे कोई तोन वोन नहीं चाहिए। I like your spirit. But Mr. Obotho, you're perfect just the way you are. शादी को पक्का बनाने के लिए हमें बीच बीच में खुद को ही याद दिलाना पड़ता है कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बोधरो भी और परफेक्ट भी, मतलब इतना कुछ एक साथ। पता है ना कि तुम इतनी अमेजिंग हो, तुम इतनी परफेक्ट हो, उससे compete करने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। कुछ भी। Are you sure तुम ये पहनोगे? हाँ, तुमने ही तो कहा थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो, तो फॉर अ चेंज अच्छा है ना। चेंज तो अच्छा है, पर अचानक से ये चेंज का रीजन क्या है, ये मुझे जानना है। क्या है ये सब? और तू क्या कर रही है? तू सोई नहीं ना पूरी रात? क्या कर रही थी ऐसा? रिसर्च कर रही थी। What kind of research? May I know please? बर्थडे कब है, सनसाइन क्या है, कहाँ से ग्रेजुएशन की, कितने मेडल्स जीते, क्यों जीते, यहाँ तक कि बिजनेस वेंचर्स कितने हैं, चैरिटीज की तो लिस्ट एकदम एंडलेस है।
बेसिकली ना मैंने मिस्टर देव दीक्षित पे पीएचडी कर दिया। और फेवरेट कलर? हाँ, फेवरेट कलर ब्लू है। और ये देख, उनकी फेवरेट कार ये वाली। अब मैंने सोच लिया उनका फेवरेट कलर ब्लू, तो आज से मेरा भी वही फेवरेट कलर। संजना, तू ये क्या कर रही है यार? तुझे पता है ना शादीशुदा है वो। I mean, बीवी है, बच्चे हैं, और ऐसे आदमी से इश्क हो गया मुझे। अब क्या करूं? हो गया है तो हो गया है। इनका और मेरा मिलना तय था, देर से ही सही, लेकिन हमें मिलना था। हम मिले हैं तो कोई तो वजह है। ऐसे ही कोई वजह बेवजह नहीं होती। फिलहाल I just want to be around him every single day. God. आज यही पहन के जाऊंगी। So, busy day? Sort of. वो देव भाई ने एक नई डिजाइनर हायर की है ना, माशी के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। अरे वाह, मुझे लगा था मेरी माँ ही सिर्फ जासूस है जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, पर तुम भी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। कैसी है वो? शी स्मार्ट, प्रिटी? प्रिटी, स्मार्ट? नो नो नो, शी इज अ बॉम्ब। ओए वो मैं क्या कर रही है यार? तुम ये बताओ कि कैसी है वो? चलो ठीक है, बताता हूँ। जोक्स अपार्ट, शी इज अ ब्यूटी विद ब्रेन्स। एक अलग सा एटीट्यूड कैरी करती है वो। एंड यू नो व्हाट, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। तभी तो उसे बॉम्ब बुलाया मैंने। एंड आई नो देव भाई के विजन को मैच कर पाना हर किसी डिजाइनर के बस की बात नहीं है, बट शी नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। एंड आई एम श्योर कि वो उनके प्रोजेक्ट्स का इंटीरियर बहुत अच्छे से हैंडल करेगी। कैसा लग रहा हूं? बाय। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं जाना है दादू के घर पे? हाँ चलो। हाँ, दादू सबको इतना मिस कर रहे हैं। मिस्टी गई है ना अपने दादू दीदा के घर पे अपनी मम्मी के साथ, तो दादू ना सबको याद कर रहे। अरे जूते पहना दो सबको। चाबी कहाँ गई? हैं? I love you. जो तुम ये बदल रहे हो ना देव, इससे मुझे अच्छा लगना चाहिए। पर पता नहीं मुझे अजीब सी अनईजीनेस क्यों फील हो रही है। I really don't know कि मेरी इंस्टिंक्ट मुझे क्या कहना चाह रही है। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? देव के कैबिन में। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नो नाउ नो नेवर। आप? मिसेस सोनाक्षी देव दीक्षित। अरे वाह 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 वाह, अरे बच्चा पार्टी आ गई है भाई, बच्चा पार्टी आ गई है। वाह वाह वाह, आज तो धमाल होगा। चलो 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 बैठो। आयुष बेटा, तेरी दीदा आज तेरे से मिल पाती ना तो कहती कितना स्मार्ट बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। नानू क्या दिखाएंगे आपको। सुनो बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो बच्चों को लेके यहाँ आ गई। देख एकदम से एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो गया। ये भी बहुत खुश होते हैं यहाँ आने के लिए। सोना, अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आई हूँ ना। बैठ बैठ बैठ। हाँ एक्चुअली क्या बन रहा है? पता नहीं, कोई बना रहा होगा, कोई कुछ किया। आपने कुछ नहीं बनाया? मैं स्पेशल कुक है, होम शेफ
हम सब के लिए खाना बना रहा है, स्पेशल बाबा के लिए। व्हाट बाबा के लिए? मुझे नहीं खाना उसके हाथ का। अरे पता नहीं क्या बनाएगा, क्या खिलाएगा। हेलो हेलो एवरीवन, फूड इज रेडी। ये है जेडन, हमारा नया पीजी, और ये मेरी बहनें सोनाक्षी और एलिना। ओह हेलो कुमनो, आई मीन हाउ आर यू? Very well. It's so nice to meet you. And this food looks yummy. Yeah. अब वो तो यही बताएंगे। टेस्ट करिए। मैं क्यों टेस्ट करूं? ना बाबा, मैं नहीं टेस्ट कर रहा। अरे नहीं करना नहीं। चलो चलो जल्दी टेस्ट करो। सुबह जॉगिंग नहीं करते, हेल्दी फूड नहीं खाते। टू बैड, दिस इज आवर स्पेशलिटी, नाकम बिची। ट्राई दिस। So yummy. फिश सूप, मेघालय क्यूजीन की डेलिकेसी। जैसे आप लोग वो बनाते हैं ना, वो माछेर झोल, वही है। वाह मैशो, अब तो मुझे रोज रोज आना पड़ेगा ये कुजीन खाने के लिए। थैंक यू। यंग मैन ने तो पसंद कर लिया, अब ओल्ड मैन की बारी। ओल्ड मैन। तो बहुत टेस्टी है ये, इन्होंने इतने प्यार से बनाया है, नहीं खाएंगे तो ये बुरा बन जाएंगे ना। चलो ट्राई करता हूँ। गलती से बन गया। अच्छा No, no, Snapiana. Kumno na shutit. Don't call me. कुछ तो गड़बड़ है इसके बारे में। जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मैं ही कुछ मिस कर रहा हूं। किचू गंडगोल আছে। सोना, आई एम नॉट श्योर कि मैं तुझे ये बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन तेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना। सर, आपकी सिग्नेचर्स चाहिए। ओके, थैंक यू। सर, ठीक है, मैं यहाँ रख रही हूँ। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही था आज ब्लू पहना है ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जब भी ब्लू पहनती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि ये। आई एम रियली सॉरी, नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड अबाउट इट। ग्लास था, गिर गया। इसमें बेचारे ब्लू की क्या गलती है? आई लाइक द कलर ब्लू। रियली? या? वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ डिफरेंट लेकिन बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं। नहीं मिस्टर दीक्षित, आप इसमें बहुत। वो क्या है ना, लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आता है ना, तो हर चीज अलग तरीके से करने का मन करता है। समथिंग न्यू, समथिंग अनयूजुअल। एनीवेज, मैं आया। सर, आपने तो बिल्कुल सही कहा, ब्लू पहनने से कुछ गलत नहीं होता, बल्कि सब कुछ सही सही होता है। जैसे आपका मुझे नोटिस करना, मेरी तारीफ करना। थैंक यू ब्लू। विक्की से मेरी बात हो रही थी तो वो उस डिज़ाइनर को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा था।
एंड मुझे पता चला कि देव भाई ने अपने मेजर प्रोजेक्ट्स, वो टाउनशिप वाला और माशी के स्कूल वाला प्रोजेक्ट, उसी को डिज़ाइन करने के लिए दे दिया है। तुझे नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? अजीब क्यों है? आई मीन देव ने उसे हायर किया अपनी जॉब के लिए, काम नहीं देगा तो और क्या देगा? एंड आई एम श्योर कि जो डिसीजन देव ने लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, कंपनी के लिए बेस्ट होगा। इसलिए तुम ना ऐसे कुछ मत सोचना, और प्लीज अपने ये थॉट्स मुझे ट्रांसफर मत करना। का दिल अचानक कहाँ जाकर अटका? क्या ये 5 सिग्नल दे रहे हैं आपको भी झटका? सुन तो, पहला, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को चेक आउट करते हैं। फिटनेस का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। अब लाइफस्टाइल ऐसा है, फिट नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा? वैसे भी मुझे कोई तोन वोन नहीं चाहिए। ऑफिस के कपड़ों में रोज कोई नया रंग भरते हैं। आर यू श्योर तुम ये पहनोगे? हाँ, तुमने ही तो कहा थोड़े ब्राइट कलर्स पहना करो, तो फॉर अ चेंज। अचानक प्यार आ जाता है आप पर और इजहार भी जोरदार करते हैं। आपको स्पेशल फील करा के तोहफों की बौछार करते हैं और आपकी तारीफ में थैंक गॉड देव ऐसा नहीं है, एंड एक्चुअली विकी भी ऐसा नहीं है। थैंक गॉड। हाँ भाभी बोलो। विकी वो बच्चे, उनका मन नहीं कर रहा था घर आने का, तो मैंने उन्हें एलिना के साथ ही छोड़ दिया वहाँ पे बाबा के घर। वैसे देव है क्या ऑफिस में? मुझे थोड़ा काम था, आना था वहाँ पे। भाभी देव भाई तो मीटिंग के लिए निकल गए। ठीक है, ओके ओके। आई थिंक बेस्ट टाइम अभी है संजना से मिलने का। कहाँ जा रहे हैं आप? देव के कैबिन में। सर कैबिन में नहीं है, आपने अपॉइंटमेंट लिया है? मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और नाउ नो नेवर। आप मिसेस सोनाक्षी देव दीक्षित। ये वाला अच्छा है ना, पसंद आएगा ना मेरी वाइफ को? आपकी वाइफ? हाँ, सोनाक्षी। राइट। हाय, आई एम संजना। हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू एज वेल। वैसे मैंने अभी ज्वाइन किया एज एन इंटीरियर डिजाइनर। आई सी, सो तुम हो संजना? या आप यहाँ? देव से मिलने आई थी। सोनाक्षी, देव? सरप्राइज। बहुत मिस कर रही थी ना तुम्हें, इसलिए आ गए। रहा ही नहीं गया। सोनाक्षी, कैबिन में चले? नहीं ना, घर चलते। और तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तुम्हें हेयर कट की जरूरत है? टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्या टाइम नहीं मिल रहा? यही तो ना, हम घर चलते हैं, मूवी देख लेते हैं, बहुत टाइम हुआ है ना। मैं कुछ बना भी लेती हूँ। सोनाक्षी, आज ऑफिस में बहुत काम है। हाँ, तो काम करने के लिए तुमने एम्प्लॉइज हायर किया है ना, कर लेंगे वो। तुम अब घर चलो। चलो। नहीं सोनाक्षी, मैम बिल्कुल सही कह रही है।
एक्चुअली आपको रिलैक्स करना चाहिए। याद है मैंने आपसे कहा था कि विमेन लव मेमोरीज। आज के दिन छुट्टी लेके इनके साथ कोई मेमोरी क्रिएट कीजिए, है ना? ये थॉट अचानक से कैसे आया? वो सोनाक्षी डजंट मैटर। देव हमारे रिलेशनशिप के लिए इसकी एडवाइस फॉलो कर रहा था, और वो भी तब से। मुझे उस दिन समझ जाना चाहिए था। Why didn't I? ऑलराइट, चलो। हाँ सुखी, मीटिंग पुश मत करो। आई नो यू कैन हैंडल दिस। एक काम करो, संजना से बात करो। उसके ही डिजाइन अप्रूव हुए ना, उसे पता है सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कैसे लगने वाली है। उसके डिजाइन्स लो और जो अपना सप्लायर है उसे दो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसी से पूछ लेना। हाँ, शी नोज व्हाट आई वांट। ओके ओके। तुम एक काम करो, तुम जाओ वापस ऑफिस जाओ। तुम्हें काम करना है ना, और ये स्ट्रेस लेकर घर जाने का कोई फायदा नहीं है। जो पेंडिंग काम है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना, और उन्हें बताना पड़ेगा क्या क्या करना है। घर ही तो जा रहे हैं। हाँ, मन नहीं था तुम्हारा घर आने का। संजना ने जाके पुश किया तब तुम माने। तुम अभी भी जा सकते हो ऑफिस वापस। लेकिन मुझे तो घर जाना है, मूवी देखनी है। तुम्हें भी मूवी देखनी है ना? ना 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 ना, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्या हो गया? आई डोंट नो, कुछ हुआ है। मगर क्या हुआ है सोनाक्षी? सब ठीक है ना? कीचुना। मुझे भी कीचुना। आई डोंट नो, सब ठीक है ना? पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग आईडी, आधार कार्ड, चेक। रीना, पता है आज देव सर की वाइफ आई थी ऑफिस। शी सच अ प्रिटी लुकिंग लेडी एंड सो हॉट। ऊपर वाले ने जोड़ी जो है ना कमाल की बनाई है। सच अ गुड लुकिंग कपल है। चलो अच्छा हुआ तूने देख लिया ना मिसेस दीक्षित को। अब मिस्टर दीक्षित का बुखार ना तेरे दिमाग से उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा भला? इनफैक्ट और चढ़ जाएगा। अब तक के देव सर की सिर्फ खूबियां देखी थी, आज उनका प्यार देखा है। भले ही वो प्यार उनकी वाइफ के लिए था, जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन रीना, उफ, क्या अदा थी उनकी आंखों में। आज ये जान गई हूं कि अगर ये आदमी मोहब्बत करेगा ना तो कैसे करेगा। दिस इज द काइंड ऑफ लव आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये चाहिए मुझे। What? तू ना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रही है। I mean, पहले जब तू उनकी बातें करती थी ना तो मुझे उस कपल की चिंता होती थी, लेकिन अब अरे अब तेरी होने लगी है यार। संजना, कम से कम अपने दिल पे तो रहम कर। I mean, एक आदमी जो अपनी वाइफ के साथ खुश है, उससे प्यार करता है, वो तेरे पीछे क्यों आएगा भला? He will never love you. बताओ क्या देखना है? कौन सी मूवी? नो एंट्री, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। कभी अलविदा ना कहना, पीवी नंबर 1, या पति पत्नी और वो। तुम ये मूवी क्यों देख रहे हो? ये मतलब कुछ लाइट, रोमांटिक, फनी। इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्टोरी है। तुम्हें रोमांटिक लग रहा है? अच्छा तो ठीक है, मैं बहुत ही अनरोमांटिक किस्म का हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम तो ये सब कुछ समझती हो ना। तुम देखो कौन सी देखनी है, बताओ। नहीं है। सोनाक्षी, पहले तो तुम सडनली ऑफिस आ गई, कहने लगी मूवी देखते हैं, टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया ना। और अब तुम कह रही हो कि मूड नहीं है। कम ऑन सोनाक्षी,
यू नो व्हाट, मुझे ना ही रोमांस समझ में आता है और ना ही तुम। मुझे समझ में आता है काम, जो वही करना चाहिए। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा है? सोनाक्षी से फिर से झगड़ा हुआ तेरा? नहीं माँ, सब नॉर्मल है। जिस दिन झगड़ा नहीं होगा ना, उस दिन लगेगा कुछ नॉर्मल नहीं है। देख, ये आजकल के बच्चे शादी को समझते क्या है? लड़ाई का मैदान। छोटी छोटी बातों को रबर की तरह इतना खींचते हैं और फिर जाके जब जोर से रबर लग जाता है फिर हाय हाय करते हैं। रिश्ते की समझ क्या है इनकी, ये मेरी समझ से बाहर है। हाय, आई एम संजना। याद है मैंने आपसे कहा था कि विमेन लव मेमोरीज। आज के दिन छुट्टी लेके इनके साथ कोई मेमोरी क्रिएट कीजिए। कभी कभी हम ये जान नहीं पाते हैं कि दूरियां कब इतनी बढ़ गई कि बीच में किसी तीसरे को खड़े रहने की जगह बन जाए। अपने कान्हा के आसपास किसी गोपी को आने नहीं दूंगा ना, कोई चांस नहीं।